फिलहाल दोस्तों सामने से हमारे कोई ट्रेन निकल रही है ये WP7 है और रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस भाई सामने से निकल रही है। हेलो जी नमस्ते सत श्रीकाल, स्वागत है आपका एक और नए ट्रैवल ब्लॉग में। तो फिलहाल यार हमारा जो बोगी है ना वो बिल्कुल पीछे है यार तो चलिए भाई अपनी गाड़ी जो है अब गाजियाबाद से निकल रही है। 6 घंटे टोटल ये लेती है भाई। तो फ्रेंड्स अभी हमारी गाड़ी जो है कुचेसर स्टेशन को स्किप कर रही है और ये कोई हॉल्ट है, स्टेशन वगैरह है नहीं, सिर्फ ऐसे ही एक बोर्ड लगा हुआ है कुचेसर का। तो फ्रेंड्स अभी हमारी गाड़ी जो है मुरादाबाद जो है एंटर कर रही है। ये दोस्तों स्टेशन पे ना आपको फ्रूट वगैरह भी मिल जाएंगे कुछ। हेलो जी नमस्ते सत श्रीकाल, स्वागत है आपका एक और नए ट्रैवल ब्लॉग में। तो फिलहाल दोस्तों मैं खड़ा हूँ गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे और भाई आज की जर्नी हमारी होने वाली है उत्तराखंड संपर्क क्रांति से, जिसका नंबर है 15035। और भाई इस ट्रेन को पकड़ने के लिए फ़िलहाल मैं गाजियाबाद किस तरीके से पहुंचा भाई मुझे ही पता है। आज ये ट्रेन मेरी छूटते छूटते बची है यार। एक्चुअली मेरे साथ क्या सीन हुआ कि भाई मैंने सोचा कि गाड़ी जो है 5:30 बजे के करीब आती है, बट हुआ नहीं ऐसा। गाड़ी जो है 4:44 पे गाजियाबाद पे पहुंचती है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। और एंड टाइम पे जब मैंने देखा तो भाई मेरे होश उड़ गए। मैंने 4 बजे घर से देखा टाइमिंग और फिर जाके मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा यार आज तो लग रहा है गाड़ी जाएगी छूट। क्या बताऊँ यार, मैं बहुत ही गंदी ड्राइविंग करके भाई गाजियाबाद तक पहुँचा हूँ और मैं मान के चलिए 36 मिनट में पहुँच गया। बस 2 मिनट बाद हमारी गाड़ी जो है प्लेटफॉर्म पे आकर लग जाएगी। गाड़ी का अनाउंसमेंट चल रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर और किसी तरीके से भाई आया हूँ। और क्या ही बताऊँ यार, ये दूसरी मेरी गलती है कि जो मैं इस तरीके से गाड़ी पकड़ा हूँ भाई। बाल बच्ची है मेरी गाड़ी, वरना मेरी आज गाड़ी छूट ही जाती है यार। बस चलिए कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारी गाड़ी आने वाली है भाई। बाकी आती है तो फिर आपको दिखाते हैं। फिलहाल दोस्तों सामने से हमारे कोई ट्रेन निकल रही है ये WP7 है और रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस भाई सामने से निकल रही है। बहुत ज़बरदस्त ट्रेन है और इस समय जो है राजधानी एक्सप्रेस का जो है गैंग है वो अब बैक टू बैक निकलेगा भाई इस रूट पर, जो कि आपको देखने को मिलेगा भाई। देख लो क्या ज़बरदस्त जो है इसकी गाजियाबाद स्किपिंग की जो वीडियो है भाई, मज़ा आ गया भाई। सामने से जो ट्रेन निकल रही है देख लें, कुछ इस तरीके का सीन। और जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे हमारी गाड़ी का गाजियाबाद पहुंचने का जो टाइमिंग है वो 4:44 है और काफ़ी इंटरेस्टिंग रूट है ये। और संपर्क क्रांति जो है मेरी फर्स्ट जर्नी है। देखते हैं भाई कैसा रहता है ये जर्नी हमारा। फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही गाड़ी आती है, आराम से बैठते हैं, फिर बाकी बात आपसे बाद में करते हैं। सामने दोस्तों हमारी गाड़ी आ रही है ये और ये सामने देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। और आज का जो हमारा जर्नी है वो कंफर्म सीट है हमारी भाई। और ये समस्तीपुर का बड़ा पुराना जो है लोकोमोटिव है WAP4, जो कि आज इसको लीड कर रहा है। ओहो, कोच भी भाई बड़े इंटरेस्टिंग है, ICF कोच है भाई। देख लें कुछ इस तरीके का है। और ICF कोच में यार जर्नी करने का अपना ही मज़ा है, मज़ा आता है यार ICF कोच में जर्नी करके। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को मज़ा आता है या नहीं आता। ये देख लिए भाई संपर्क क्रांति लिंक एक्सप्रेस है ये। और दिल्ली जंक्शन काठगोदाम संपर्क क्रांति एक्सप्रेस वाया मुरादाबाद रुद्रपुर सिटी हैज अराइव्ड ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो चलिए भाई गाड़ी तो फिलहाल अपनी आ गई है, प्लेटफॉर्म पे लग रही है। आराम से बैठते हैं, उसके बाद फिर आपसे जो है बाकी बात बाद में करते हैं। D1 में अपना जो है सीट है, विंडो साइड सीट है, कंफर्म सीट है। तो चलिए भाई चलते हैं। यार हमारा जो बोगी है ना वो बिल्कुल पीछे है यार, बिल्कुल अपना पोपट ही हो गया। हम बहुत आगे थे, गाड़ी भाई छूट चुकी थी, फिर मैं अंदर घुस गया था, बट किसी कारण फिर गाड़ी जो है अभी रुक गई है। तो मैं बाहर निकल के आ रहा हूँ अब अपने बोगी में। ये है भाई D1। तो चलो भाई D1 में आ गए अपने। ओह थैंक गॉड। तो चलिए भाई अपनी बोगी में आ गए। अब आराम से जो बैग वगैरह रखते हैं और फिर जो है आपसे मिलते हैं यार। साफ कहते हैं भाई, एक तो आज भाग कर गाड़ी पकड़ी है और दूसरा भाई बहुत जल्दी सब कुछ हो रहा है यार। चलिए मिलते हैं भाई, ब्रेक ले। चलिए अपनी गाड़ी जो है गाजियाबाद को अब डिपार्चर ले रही है, बट ये राजधानी एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस भाई हमें जो है अब
क्रॉस कर रही है हमारी ट्रेन को। और देख लो, मैंने आपको बोला था ना कि राजधानी गैंग का जो है बैक टू बैक निकलने का टाइम होता है, खासकर जो इस रूट पर, कानपुर रूट पर। और आप देख सकते हो अभी इससे पहले रांची राजधानी निकली है, अब डिब्रूगढ़ राजधानी निकल रही है हमारी। और भाई अभी हम सीट पे बैठे ही नहीं और हमारे सामने से निकल रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना आपको दिखाएं। गला सूख रहा भाई, बहुत प्यास लग गई है। अब सीट पे बैग रखने के बाद पहले पानी पियेंगे, उसके बाद फिर कोई बात करेंगे। बाकी देख लो भाई, मैंने सोचा आपको राजधानी एक्सप्रेस का जो है ये रन मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखें भाई। बाकी गाड़ी का जो हमारे गाजियाबाद स्टॉपेज था वो महज 2 मिनट का था भाई, और 2 मिनट के बाद गाड़ी यहाँ से डिपार्चर देती। तो चलिए भाई, अपनी गाड़ी जो है अब गाजियाबाद से निकल रही है। और अच्छा, गाड़ी की रूट की बात कर ले दोस्तों, तो अपनी गाड़ी का जो रूट है वो होने वाला है, यहाँ से निकलेगी गाड़ी अपनी अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और लाल कुआं, हल्द्वानी, और उसके बाद जो है काठगोदाम। और काठगोदाम के बाद गाड़ी का अपना एंड हो जाएगा, क्योंकि काठगोदाम के बाद गाड़ी भाई आगे जाती नहीं है, वहीं पर एंड होगी गाड़ी की। दिल्ली से काठगोदाम के बीच में ये गाड़ी चलती है। टोटल दोस्तों इसका जो रन टाइम है वो 6 घंटे है। मतलब बहुत छोटी सी जर्नी है, बट इंटरेस्टिंग जर्नी है। क्योंकि दोस्तों मुझे इस रूट पर ना, जैसे खासकर हरिद्वार वाला रूट हो गया, काठगोदाम वाला हो गया, टनकपुर वाला हो गया, ये तीनों रूट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे बहुत पसंद है जर्नी करना इन रूट पर, और इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। वैसे मैं इस रूट पर कम से कम 3 या 4 साल के बाद जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से 3 साल के बाद मैं काठगोदाम जा रहा हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो मैं अपनी वाइफ और बच्चों के साथ गया था, और फर्स्ट और लास्ट वही था। और ये सेकंड टाइम मैं अब काठगोदाम जा रहा हूँ फिर, इसलिए दोस्तों मज़ा बहुत आने वाला है। बाकी बात कर लें, आउटसाइड पेंट्री है दोस्तों ट्रेन के अंदर। भाई पानी वगैरह, चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, बिस्किट सब इसके अंदर सेल हो रहा है, और खाने पीने की दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। अच्छा फ्रेंड्स, अगर बात करें इस ट्रेन की, तो ये ट्रेन जो है ओल्ड दिल्ली से चलती है काठगोदाम के बीच में। दोस्तों अगर बात कर लें इसका डिपार्चर टाइम का, तो ये ओल्ड दिल्ली से 4:06 पे शाम को डिपार्चर लेती है, और रात को जो है काठगोदाम ये 10:46 पर, और रात को ये काठगोदाम 10:46 पे पहुंचती है। तो थोड़ा सा वैसे लेट तो हो जाएगा, रात ज़्यादा हो जाएगी काठगोदाम स्टेशन पहुंचते, बट एनीवे हम जो है ट्रैवल करते हैं भाई, तो ये सब नहीं सोचते हैं। और आप लोगों के लिए जो है ट्रैवल किया जाता है, और अपने लिए भी किया जाता है, और मज़ा भी इसी चीज़ का आता है। जहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा जो है कष्ट हो, बस हाँ आप लोगों का प्यार मुझे मिलना चाहिए। भर भर के आप लोग लाइक करें, शेयर करें प्लीज़ यार। लाइक और शेयर और कमेंट करते हैं तो दिल खुश होता है, और थोड़ा चैनल को भी रीच मिलता है दोस्तों। प्लीज़ आप लोगों को अगर कोई कंसर्न हो, या किसी तरीके की आप लोगों को जो है अच्छी स्पेशल जर्नी देखनी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करा करें। मैं उसको ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को अपने माध्यम से उस जर्नी को कंप्लीट करूँ। बाकी चलिए, सामने देखिए लगा हुआ है अपने डीजल लोकोमोटिव। तो फिलहाल दोस्तों अभी देखिए हमारी गाड़ी जो टर्न ले रही है, और हम लोग जो हापुड़ वाले रूट से निकलेंगे दोस्तों, हापुड़ मुरादाबाद वाले रूट से। बाकी इसी रूट के बगल में एक और रूट है दोस्तों, वो हरिद्वार निकल जाता है। बाकी सीधा जो रूट है एक रूट जो है सीधा निकल जाता है कानपुर के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए भाई हमारी गाड़ी जो टर्न ले रही है। बाकी आगे आ रही है मेमो, देखिए ये जो सीधा रूट जिधर से आ रही ना ये लोकल गाड़ी, ये सीधा दोस्तों कानपुर के लिए निकल जाती है। बाकी इसको देखो भाई कैसे चढ़ेगा यार, देख रहे हैं, बड़ा खतरनाक स्टंटबाज होते हैं ये भी। हालांकि आप लोग कभी मत करना, वरना भाई आप लोगों को चोट लग सकती है। देखिए गाड़ी हमारी जो टर्न कर रही है, ठीक है, ये रूट है सीधा निकल गया कानपुर, और ये वाला रूट जो हम डाइवर्ट हो रहे हैं ये निकल रहा है आपका हापुड़ के लिए। ओल्ड दिल्ली से लेके काठगोदाम तक जो स्टॉपेज पड़ेंगे ना हमारे, वो टोटल 8 स्टॉपेज पड़ते हैं, जिसमें एक गाज़ियाबाद भी है जहाँ से मैंने
जो इस गाड़ी को बोल्ड किया है। बाकी गाड़ी अब हमारी धीरे धीरे जो एक्सेलरेट कर रही है और अब धीरे धीरे गाड़ी बढ़ रही है भाई। बाकी ICF कोच में यार एक चीज़ है, मज़ा जर्नी का इसलिए भी आता है क्योंकि जो गेट होता है ना वो थोड़ा सा मतलब इसमें हम आराम से एडजस्ट हो जाते हैं, और जो आपका जो आज के टाइम का मॉडर्न कोच है ना उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसमें आसानी से वीडियो बनता नहीं है। गाड़ी ने एक्सेलरेट कर दिया है। ये देखिए सामने जो रूट निकल रहा है ना दोस्तों, ये रूट निकल जाता है आपका और मेरठ होते हुए देवबंद होते हुए हरिद्वार के लिए। और जिस रूट पे हम बढ़ रहे हैं ये रूट हापुड़ मुरादाबाद होते हुए बरेली निकल जाता है। इधर से हम लखनऊ भी जा सकते हैं और टनकपुर जा सकते हैं या फिर काठगोदाम जा सकते हैं। फ्रेंड्स जो अपना अगला स्टेशन आने वाला है वो है अमरोहा, जो कि इसका दूसरा स्टॉप है। गाजियाबाद पहला स्टॉप है और अमरोहा जो है इसका दूसरा स्टॉप है। तकरीबन वो 6:30 बजे के करीब जो है स्टेशन पड़ेगा, तो स्टेशन पे मिलते हैं फिर आपके यहाँ। तो फिलहाल दोस्तों हमारी गाड़ी जो है डासना क्रॉस कर चुकी है, और डासना क्रॉस करने के बाद गाड़ी हमारी स्लो चल रही है क्योंकि जगह जगह ट्रैक पे दोस्तों काम चल रहा है, इस वजह से गाड़ी जो है स्लो है। बाकी गर्मी की बात करें तो भाई गर्मी शाम की समय हल्की हो जाती है, हालांकि धूप तो अब तगड़ी होनी शुरू हो गई भाई। 10 बजे से लेकर शाम के 3:30-4 बजे तक बिल्कुल ही जिसको काम हो वही निकले, जिसको काम नहीं है भाई वो कृपया घर के अंदर रहे या फिर कहीं छाँव में रहे। बाकी सामने देखिए ये यहाँ पर नए ट्रैक वगैरह बिछाए जा रहे हैं, इस वजह से देखिए मिट्टी वगैरह पटी हुई है यहाँ पर। बाकी गाड़ी धीरे धीरे अब हमारी जो है स्पीड पकड़ रही है। भाई सामने से थोड़ी ट्रेन निकल रही है अपने, कौन सी ट्रेन थी भाई अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। फिलहाल डासना और अमरोहा के बीच में हमारी गाड़ी जो है 110 की स्पीड में दौड़ रही है दोस्तों, और इस रूट पे दोस्तों गाड़ी की जो स्पीड है लगभग यही रहती है 110-120। और अभी हम लोग जो है हापुड़ वगैरह भी स्किप करेंगे। बाकी दोस्तों यार गर्मी का असर धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी जस्ट मैंने पानी पिया और फिर मुझे प्यास लग गई। हालांकि ठंडा पानी जो है इसके अंदर जो है बैटरी वाले लेकर घूम रहे हैं, बट अभी तक आए नहीं है। और ये हमारी लास्ट बोगी, उसके बाद जो है शटर लगा हुआ, उसके बाद फिर जनरल बोगी है। तो अभी हम लोग पिलखुआ क्रॉस कर रहे हैं, आप देख लें ये हम लोग अभी पिलखुआ क्रॉस कर रहे हैं भाई, और पिलखुआ के बाद ही हापुड़ क्रॉस करेंगे। तो ऐसे भी स्टेशन है जहाँ पर अच्छी अच्छी सुपरफास्ट होती है, बट हम उसको स्किप करेंगे, तो ये चीज़ मज़ेदार होने वाला है। बाकी चलिए जर्नी का मज़ा आप लोग मेरे साथ लेते रहिए, और हाँ भर भर के लाइक ज़रूर करना, कमेंट कर देना दोस्तों। और कम से कम इस वीडियो पे मैं ज़्यादा नहीं मांगता आपसे यार, कम से कम 2000 लाइक तो आप प्लीज़ करना, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें दोस्तों। इससे क्या होता है कि लोग भी मुझसे जुड़ते हैं और लोगों को भी वीडियो देखने का मौका मिलता है।
प्लेटफॉर्म हमारा इस साइड है भाई। अच्छा, हापुड़ जंक्शन आ गया भाई, हापुड़ जंक्शन। तो हापुड़ आ गया भाई। और मैंने आपको बोला था ना, और यहाँ गाड़ी हमारी जो है इस स्टेशन को स्किप करेगी। और ये एक जंक्शन स्टेशन है भाई, यहाँ से भी कुछ गाड़ियाँ बनकर चलती हैं। देख लो, कुछ इस तरीके का नज़ारा है प्लेटफॉर्म का। गाड़ी ये हमारे स्टेशन को स्किप कर रही है। तो भाई अगर कभी आपका हापुड़ आना होता है ना, तो अगर ट्रेन अगर आपकी यहाँ पर रुकती है तो यहाँ की कॉफ़ी बड़ी मशहूर है। कॉफ़ी ज़रूर टेस्ट करना। आप हापुड़ में कॉफ़ी बहुत बढ़िया मिलती है। और यहाँ से दिल्ली, मुरादाबाद, खुर्जा, मेरठ के लिए ट्रेन आप बदल सकते हैं दोस्तों। जंक्शन इसको इसलिए कहा जाता है। इधर से खुर्जा और मेरठ वगैरह के लिए भी लाइन निकलती है। चलिए भाई, अलविदा कहते हैं हापुड़ को। चलिए पानी ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि यार प्यास लगी हुई है। और पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बाबूगढ़ स्टेशन जो है उसको क्रॉस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको पता है गर्मी जो है अपने पीक पर है और गेहूं हर जगह पक चुका है और खेतों में अब कट रहा है। तो कटने की वजह से जो पुआल है वो पूरा हवा में दोस्तों उड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बट कोई बात नहीं, गांव के रहने वाले दोस्तों तो उसकी जो महक है उससे काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। शाम का समय है दोस्तों और धीरे धीरे जो है अब सूर्य अस्त हो रहा है और मौसम भी धीरे धीरे जो गर्मी है वो कम होती जा रही है। बाकी यहाँ एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, ये पता नहीं ये धान है क्या यार, ये देखिए। नहीं, इधर बगल में तो ये गन्ने हैं, बट ये साइड में ना मुझे धान की तरह कुछ लग रहा है। पता नहीं क्या है यार। अगर आप लोगों को पता तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जो लोग हमें हापुड़ से देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके बताना भाई क्या चीज़ था वो। बाकी आपको पता ही है, मेरठ और हापुड़ और ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो बेल्ट है ना, ये गन्ने के लिए अपने मशहूर है भाई। बहुत गन्ना यहाँ पर होता है। बाकी अपने टीटी साहब आ गए भाई और यहाँ पर टिकट वगैरह चेक हो रहा है। बाकी जो हमने पानी लिया ना, वीडियोस वगैरह बनाते हुए अगर पेंट्री वाले देख लेते हैं तो जो रेट होता है उसी रेट में ही सब चीज़ें देते हैं। बाकी हाँ, अगर हम लोग वीडियो वगैरह नहीं बना रहे होते ना तो पक्का मुझसे 20 रुपये की डिमांड करता पेंट्री वाला। बट उसने देख लिया कि बंदा वीडियो बना रहा है तो 15 रुपये में हमने उसको 15 रुपये पे किया, उसने ले लिए। बाकी ठंडा पानी था यार, पी के थोड़ी सी गले में शांति आई भाई। बहुत गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ रही है भाई, धीरे धीरे बढ़ के अब गर्मी आ ही गई है। प्यास सामने ही जो लड़की और उसके कोई रिलेटिव में बैठे हुए हैं, जनरल का टिकट लेके दोस्तों स्लीपर में बैठे हुए हैं और टीटी से कर रहे हैं बहस। ऐसे लोगों की वजह से यार फिर चीज़ें बदनामी वाली होती हैं। मतलब सारी चीज़ें पता होते हुए भी जनरल की टिकट लेके कैसे जो है बैठे हुए हैं लोग, या फिर टीटी कोई नियम कानून पढ़ा रहे हैं। फिर टीटी जब इनकी क्लास लगा रहा तो शांत हो गए। अच्छा दोस्तों, एक बात कहूँ आपसे, इस रूट पे जो हापुड़ मुरादाबाद वाला रूट है ना, इस पर आपको बड़े पुराने इंडस्ट्री देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, जो कि कुछ रन में भी है और कुछ बंद है। और उन इंडस्ट्री में दोस्तों आपको जो है गन्ना मिल बहुत करने में, जो शुगर मिल है बहुत पुराने भी यहाँ पर हैं और नए वाले भी हैं। और जो पुराने वाले हैं वो तो अंग्रेज़ों के ज़माने के भाई शुगर मिल है, जो कि कुछ बंद है और कुछ अभी चल रहे हैं। गर्मी की वजह से सारे तालाब, पोखरे, नहर, नाले सब सूखे हुए हैं, देख रहे हैं। और गाड़ी भाई हमारी ले रही है कर, ज़बरदस्त। देखिए भाई क्या ज़बरदस्त कर्व है। ऐसे कर्व देखने में मज़ा आ जाता है। अगर आप लोगों को भी मज़ा आता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना ऐसे कर्व आपको कैसे लगते हैं।
बाकी भाई इस रूट पर ना आपको गर्मा गर्म छोले ज़रूर मिलेंगे। मैं आपको बहुत बार दिखाया मैंने, हालांकि मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, बट हाँ छोले वगैरह इस पर आपको मिलेंगे ज़रूर। बाकी ये देखिए शाम के समय धीरे धीरे अब सूरज जो है ढल रहा है, जो कि आपको दिख रहा होगा भाई। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है ये। और ये जा रही है भाई मेमो। तो फिलहाल दोस्तों हमारी गाड़ी को ना किसी स्टेशन पे रोका गया है, और प्लेटफॉर्म पे नहीं रोका गया है, बीच में लाकर रोक दिया गया है। और देखते हैं भाई, हो सकता है गाड़ी रुके तो क्रॉसिंग वगैरह हो। हाँ भाई गाड़ी रुक गई हमारी, और किससे क्रॉसिंग होगी देखने वाली बात है भाई, कौन सी गाड़ी हमें जो है क्रॉस करेगी। प्लेटफॉर्म पे ना रोक कर बीच में रोका गया हमारी गाड़ी को। और इस स्टेशन का कुछ इस तरीके का नज़ारा भाई। स्टेशन पे अभी कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, देख रहे हैं। तो कोई गाड़ी आने वाली है, देखते हैं कौन सी गाड़ी आ रही है भाई, फिर आपको बताते हैं भाई। इधर देखते हैं भाई, इधर कौन सी गाड़ी आ रही है। कौन सा स्टेशन है छोटू? हाँ लिखा नहीं है। तो भाई देखते हैं भाई, अगर इस साइड आती है गाड़ी या फिर हमारे अपोजिट साइड गाड़ी आती है। बाकी अगर बोगी के अंदर बात करें तो देखिए भाई, बोगी जो है लगभग खाली कह सकते हैं इसको। मतलब एक सीट पर दो आदमी, तीन आदमी ऐसे लोग बैठे हैं, तो गाड़ी आपको लगभग खाली ही जा रही है। तो दोस्तों इस गाड़ी में अगर आपको सीट चाहिए तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आप जो है आपको कंफर्म टिकट इसमें ना मिले तो आप आसानी से टीटी से बातचीत करके और जो है फ़ाइन वगैरह भरकर इस ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं, इतनी भीड़ नहीं। तो फिलहाल दोस्तों गाड़ी हमारी जो है यहाँ से निकल चुकी है, और कोई छोटा मोटा ऐसी मालगाड़ी टाइप का था ट्रेन, जो कि हमें क्रॉस करके गई है। बाकी सूरज देखो भाई कैसे बिल्कुल पूरा पीला हो रखा है, और बिल्कुल अभी जो है डूबने की कगार पर है। और अभी मैं आपको जो है डूबते सूरज को ज़रूर दिखाऊंगा एक बार। बाकी सामने देखिए बाकी सामने देखिए भाई कोयले वाली गाड़ी अपनी खड़ी है यहाँ पर। भाई हम लोग गजरौला में थे भाई। ये गाँव, ये जो है ना एरिया, ये गजरौला है। बड़ा खूबसूरत शहर है गजरौला, ये हापुड़ से आगे पड़ता है। तो भाई अभी हम लोग आ गए हैं गढ़मुक्तेश्वर, और यहाँ पर हमारी गाड़ी जो है अभी गंगा जी को क्रॉस करेगी। और यहाँ पर खूब प्यारा सा कर्व है, बट मैं आके अपनी सीट पे बैठ गया था। बट चलिए अभी आपको गंगा जी को दिखाता हूँ भाई। गंगा जी बड़ी खूबसूरत यहाँ से दिखती है। आप देखते हैं गंगा जी में पानी है या नहीं है। ये देखो भाई, ये है गंगा जी, मुक्तेश्वर वाली गंगा जी। यहाँ पर आप बोटिंग वगैरह कर सकते हैं भाई, बोटिंग के मजे ले सकते हैं। फिलहाल अभी तो पानी बहुत कम है गंगा जी में, और बरसात में भाई ये इतना ओवरफ्लो चलती है ना, देखकर इनको डर लगता है।
इस रूट पे आपको चने की दाल मिल जाएगी, करारी वाली, बड़ी टेस्टी होती है। चने की दाल है, नींबू वाली दाल है। बाकी हम तो खा नहीं रहे हैं यार, क्योंकि शाम के समय, शाम को ये सब चीज़ें मैं खाता नहीं, ना गैस वगैरह बन जाती है मुझे। बाकी ट्रेन नॉन स्टॉप दौड़ रही है हमारी अमरोहा के लिए भाई। और भाई अभी अमरोहा हमारा आया नहीं यार, 22 मिनट गाड़ी हमारी डिले है। तो फाइनली दोस्तों अभी हम लोग जो है अमरोहा स्टेशन पे पहुंचने वाले हैं। जस्ट प्लेटफॉर्म हमारा अपोजिट साइड है, तो अभी गाड़ी रुकती है तो फिर बाहर निकलते हैं या फिर आपको स्टेशन दिखाते हैं। सामने दोस्तों हमारे जो है टनकपुर दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस खड़ी है, पूर्णागिरी एक्सप्रेस इसको कहते हैं। फ्रेंड्स 131 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके हम लोग पहुंच गए हैं अमरोहा स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है AMRO। और दोस्तों 2 मिनट का स्टॉपेज है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारी गाड़ी आई हुई है। और इसका जो देख ले, यहाँ पर बहुत सारे जो है लोगों ने जो है गाड़ी को डीबोर्ड किया है, और कुछ लोग जो है यहाँ पर बोर्ड भी किए हैं, बट डीबोर्ड करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है भाई। बाकी हमारी जो बोगी है बिल्कुल लास्ट में है। तो ये था तीसरा स्टॉप हमारे इस ट्रेन का। बाकी 3 प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन है, 1885 का स्टेशन है दोस्तों, काफ़ी पुराना स्टेशन है। बाकी खाने पीने का आइटम तो भाई आपको आगे ही दिखेगा है या नहीं है। हमारी जो कुछ जर्नी ऐसी चल रही है ना कुछ दिनों से, कि या तो आगे का जो है बोगी होता है या फिर सबसे लास्ट का बोगी होता है, बीच की बोगी बहुत कम ही पड़ रही है। तो उस वजह से जो दुकानें वगैरह वो बीच में सेंटर में पड़ती हैं, तो हम दिखा नहीं पाते। बट हाँ, जब गाड़ी यहाँ से डिपार्चर लेगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा कि अमरोहा स्टेशन पे कुछ खाने पीने का व्यवस्था है या नहीं है। बाकी जो लोग मुझे अमरोहा से देख रहे हैं, प्लीज़ वो लोग कमेंट करके मुझे बताना भाई यहाँ का क्या चीज़ फेमस है इस शहर का। और जो लोग देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करना कि भाई हमने आपकी वीडियो देखी, और देखी तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। बाकी 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद गाड़ी हमारी यहाँ से डिपार्चर ले रही है भाई। तो चलिए, वैसे जो इसका जोन है वो है नॉर्दर्न रेलवे, और डिवीज़न 2 है इसका दोस्तों मुरादाबाद है। तो सामने देख लें, यहाँ पर पानी वगैरह भाई बेच रहे हैं, ठंडा पानी वगैरह। भाई गर्मियों में आपको ठंडा पानी ज़रूर मिलेगा यार, और ठंडे पानी के भरोसे ही आदमी रहता भी है। बाकी अपनी गाड़ी जो है अमरोहा को छोड़ते हुए तो चलिए भाई, अमरोहा को कहते हैं अलविदा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पे। बाकी यहाँ पर वैसे दुकान वगैरह तो कुछ थी नहीं यार। अमरोहा एक छोटा सा स्टेशन है, ज़्यादा बड़ा स्टेशन नहीं है, और कंस्ट्रक्शन वगैरह चलने की वजह से यहाँ पर कुछ खाने पीने का आइटम तो मिल नहीं रहा था, खासकर स्टेशन पर। बाकी बड़ा खूबसूरत सा जो है पूरा ये नज़ारा है, और गांव वाला पूरी फीलिंग आ रही है भाई। अलग सी स्मेल आ रही है भाई, गांव की स्मेल आ रही है मुझे तो। जैसे पेड़ पौधे होते ना गांव में, और एक अलग ही वाइब आती है, बिल्कुल नेचुरल हवा, वो वाली मस्त फीलिंग आ रही है भाई मुझे। बड़ा अच्छा लगता है यार। बाकी देखो भाई, आम के पेड़ भर भर के आम लगे हुए भाई पेड़ों पर, देख रहे हैं। बाकी अगला स्टॉपेज जो है हमारा वो है मुरादाबाद, तो सीधा अब आपको मुरादाबाद मिलेंगे दोस्तों। बाकी देख लें, कुछ इस तरीके का नज़ारा है। तो चलिए अब तो फिलहाल दोस्तों अभी हम लोग देख रहे हैं वॉश बेसिन का कंडीशन। तो वॉश बेसिन बिल्कुल साफ़ सुथरा है, बट हाँ मिरर थोड़ा सा गंदा है,
और पानी चेक कर लेते हैं भाई। पानी भी देखिए, पानी प्रॉपर आ रहा है इसके अंदर। तो कुल मिला के पानी और वॉश वॉशिंग दोनों ही कंडीशन सही है। तो फ्रेंड्स अभी हमारी गाड़ी जो है मुरादाबाद जो है एंटर कर रही है, और इस चलते हैं और आपको स्टेशन पे मुरादाबाद स्टेशन दिखाते हैं। तो चलिए, अभी स्टेशन पे गाड़ी रुकेगी तो फिर मैं आपको मुरादाबाद दिखाऊंगा। बाकी अंधेरा भाई हो गया है पूरी तरीके से। देखिए बिल्कुल सामने आपको जो हल्की हल्की लालिमा दिख रही है ना, ये आपको जो सूरज डूबते हुए दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स 161 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके हम लोग पहुंच गए मुरादाबाद जंक्शन। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अपनी गाड़ी आई हुई है दोस्तों। टोटल 7 प्लेटफॉर्म है इस स्टेशन पर। 5 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पर। और खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। खाने पीने के स्टॉल वगैरह यहाँ पर बहुत सारे, जहाँ पर आपको नमकीन, बिस्किट, चाय वगैरह मिल जाएगा। बाकी मुरादाबाद की बिरयानी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है दोस्तों। अगर यहाँ पर आप आते हैं तो खाने पीने के लिए यहाँ पर आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं और सर्विस आपको मिल जाएगी। बाकी चलिए, स्टेशन कोड है इसका MB। ऑपरेट इसको करता है दोस्तों नॉर्दर्न रेलवे, और जोन मुरादाबाद है जहाँ पर हम लोग खड़े ही हैं। बाकी चलिए, गाड़ी अभी जो हमारी चलने वाली है उसके बाद जो है हम ट्रेन के अंदर बैठते हैं। यहाँ पर चिप्स वगैरह मिल रहे हैं तो हम भी ले लेते हैं भेल और लेकर चलते हैं भाई। आपको पता है इसको जंक्शन क्यों कहा जाता है? जंक्शन इसको इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि यहाँ से एक लाइन अम्बाला के लिए निकलती है, और एक लाइन यहाँ से चंदौसी के लिए निकल जाता है, एक लाइन आपका रामनगर के लिए निकलता है, और एक लाइन यहाँ से आपका जो है चंडीगढ़ के लिए निकलता है। इसलिए इसको जंक्शन कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है ये, और यहाँ पर हमारी गाड़ी का सबसे ज़्यादा स्टॉपेज है दोस्तों। हमने ये भेल ले लिया, मुरमुरे ले लिया, 20 रुपये का पड़ा है, और इसको खाते हैं और फिर मिलते हैं आपको। दोस्तों भूख लग गई थी। सामने से दोस्तों कोई हमारे ट्रेन जा रही है। ये कौन सी ट्रेन है? नजीबाबाद से जा रही है दोस्तों। अलीगढ़ के लिए। बाकी अपना मुरादाबाद स्टेशन काफ़ी बड़ा स्टेशन है, देख सकते हैं आप। फिलहाल अभी रात के समय देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है भाई। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे भी देखिए काफ़ी ज़्यादा स्टॉल वगैरह आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। बाकी ये जो मुरमुरे हैं ना दोस्तों, ये बिहारी स्टाइल मुरमुरे हैं बालाजी के, और बड़े टेस्टी होते हैं ये दोस्तों। स्टेशन पे ना आपको फ्रूट वगैरह भी मिल जाएंगे, तो जिनको तला भुना चीज़ नहीं खाना वो फ्रूट्स खा सकता है यहाँ पर। भाई सामने हमारी आ गई सद्भावना एक्सप्रेस, जो कि रक्सौल को जाती है। आनंद विहार से चलती है रक्सौल के बीच में। भाई इसका जनरल दबा के भरा हुआ था। हालांकि स्लीपर में भीड़ तो नहीं है, बट जनरल में दबा के भीड़ था भाई। और इसमें भी कभी चलेंगे दोस्तों। एक्चुअली होता क्या ना कि बिहार वाली ट्रेनों में ज़्यादातर ना टिकट ही नहीं मिलता है, इसकी बड़ी प्रॉब्लम रहती है। बाकी इसमें पेंट्री कार अवेलेबल है दोस्तों, देखिए। तो इस वजह से दोस्तों प्रॉब्लम बहुत होती है। दो भाई मुझे माफ़ करना, मैंने आपको थोड़ा सा मिसगाइड किया है। यहाँ जो स्टॉपेज है ना इसका, वो 40 मिनट का है यार। मुझे पता ही नहीं था यहाँ पर 40 मिनट का इस गाड़ी का स्टॉपेज है, और मैं 5 मिनट मैंने पता नहीं कैसे क्या देखा क्या समझा, और मैंने आपको मिसगाइड कर दिया। बट हाँ, अभी मैंने चेक किया तो मुझे पता चल गया भाई, यहाँ पर जो स्टॉपेज है 40 मिनट का, जो कि बहुत बड़ा स्टॉपेज है। ऐसा क्यों है यहाँ पर मुझे नहीं आइडिया है। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना, जो लोग मुरादाबाद से मुझे देख रहे हैं भाई, कि इस गाड़ी का यहाँ पर 40 मिनट स्टॉपेज क्यों रखा जाता है। भाई अभी मैंने चाय पी, बिल्कुल बकवास चाय स्टेशन की। मुरादाबाद स्टेशन की चाय मेरे को जो है दुकान से लेने पर जो है बिल्कुल बकवास चाय मिली। तो फिलहाल कभी भी आप अगर मुरादाबाद आते हैं ना, तो चाय मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, खासकर मुरादाबाद की स्टेशन की चाय पीने के लिए। तो फिलहाल दोस्तों अपनी वंदे भारत सामने आ रही है, और देखते हैं यहाँ पर इसका स्टॉपेज है या नहीं है। आप लोग बताओ, मुझे तो लगता है इसका स्टॉपेज है और यहाँ पर रुकेगी। लखनऊ मेरठ वंदे भारत भाई, इसमें भी अपना सपना है, और जल्द करेंगे पूरा भाई। मेरठ से लखनऊ तक की यात्रा करेंगे इस वंदे भारत से। तो देख लें भाई, सामने आ गई मेरठ, लखनऊ मेरठ वंदे भारत। और ठीक ठाक यार पब्लिक है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि खाली जा रही है। नहीं यार, मेरा सोचना गलत हुआ, वो भी बहुत खाली है यार, बहुत ज़्यादा खाली है भाई, देख लो। तो ऐसा है यार, ये वंदे भारत बनी है तो भाई टाइम
जो है बहुत डिस्टेंस छोटा कर रही है। मतलब ऐसा है ना कि जहाँ अगर आप लखनऊ से मेरठ नॉर्मल गाड़ियों से जाओगे ना तो 8-8, 9-9 घंटा, 10-10 घंटे लगेंगे, और ये आपको जो है शॉर्ट टाइम में पहुँचा देगी। जैसे 5-6 घंटे में आपको लखनऊ मेरठ पहुँचा देगी भाई। देखिए अंदर। और बाबू भैया, ये पूरा जो गेम है ना, ये पूरा पैसों का है। ये अगर इस अतरंगी गाड़ी में अगर आपको बैठना है तो वह पैसे खर्चे करें और फिर लग्जरी एंजॉय करें आप। और सैफ़्रॉन कलर की जो गाड़ी है ना, लुक में बहुत प्यारी लगती है भाई। बाकी चलिए यार, अपनी गाड़ी का 40 मिनट जो स्टॉपेज है ना, मैं सोच रहा हूँ जहाँ तक ये प्रीमियम गाड़ियों का जो है निकलने का टाइम है, इसलिए जो है हमारी गाड़ी को यहाँ पर रोका गया 40 मिनट के लिए। यही एक मुझे रीज़न दिख रहा है। बाकी अगर आप लोगों को पता हो तो ज़रूर प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना भाई, मुरादाबाद में ये जो संपर्क क्रांति है काठगोदाम जाती है शाम को, वो क्यों 40 मिनट का स्टॉपेज है इसका। तो फाइनली दोस्तों, हमारी गाड़ी को जो है छोड़कर वंदे भारत जा रही है मेरठ के लिए। तो भाई 45 मिनट स्टॉपेज के बाद हमारी गाड़ी यहाँ से निकल रही है यार। जस्ट हमारे पहले वंदे भारत निकली है मेरठ के लिए और अब हमारी गाड़ी यहाँ से निकल रही है भाई। बाकी हाँ, मुरादाबाद जो है पीतल नगरी भी है दोस्तों। मुरादाबाद में ना पीतल के बर्तन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बताना भूल गया था। वैसे दोस्तों अब अगला स्टेशन जो है अपना रामपुर है और आप सीधा आपको रामपुर में ही मिलेंगे यार। तो चलिए भाई, ये देखिए डीजल इंजन अपना खड़ा है यहाँ पर। अब इनको स्टेशन पे रखा जाता है शंटिंग के लिए। बाकी मुरादाबाद जंक्शन को करते हैं अलविदा। तो देख सकते हो दोस्तों, इसमें जो AC चेयर कार भी है जो कि सामने अवेलेबल है, और 3 बोगी जो है AC चेयर कार है भाई इसमें। मेरे पीछे वाला भी जस्ट AC चेयर कार है, और जस्ट सामने वाला भी AC चेयर कार है। तो फिलहाल दोस्तों गाड़ी हमारी जो है रामपुर पहुंचने वाली है, बिल्कुल आउटर पे है गाड़ी हमारी। भाई आ गए हैं रामपुर जंक्शन, देख लें तो कुछ इस तरीके का नज़ारा है। और यहाँ भी देखो भाई कंस्ट्रक्शन चल रहा है यार, हर स्टेशन पे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बड़ा खूबसूरत स्टेशन है रामपुर भी आपका। तो फ्रेंड्स, नवाबों की नगरी रामपुर में आपका स्वागत है। 189 किलोमीटर की जर्नी अपनी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। गाड़ी आ चुकी है स्टेशन रामपुर में। बाकी दोस्तों बात कर लें जंक्शन की, तो जंक्शन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक लाइन इधर से जो है आपका काठगोदाम के लिए निकल जाता है और एक लाइन इधर से लखनऊ के लिए निकल जाता है। बाकी जिस लाइन से हम आ रहे हैं, आपको पता ही हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं, तो दिल्ली भी इससे कनेक्ट होता है, तो इसलिए ये जंक्शन कहलाता है भाई। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अपनी गाड़ी आई है दोस्तों, और 3 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पर। बाकी देख लें कुछ इस तरीके का स्टेशन का नज़ारा है। और आगे दोस्तों मेन स्टेशन सामने है, और वहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, तो यहाँ पर खाने पीने का आपको ज़्यादा आइटम वगैरह मिलेगा नहीं, ऑप्शन है नहीं, क्योंकि स्टेशन पूरा अस्त व्यस्त हो रखा है। और दोस्तों इस स्टेशन को भी जो है नॉर्दर्न रेलवे ऑपरेट करता है, डिवीज़न इसका मुरादाबाद है। बाकी आपको पता ही है रामपुर जो है बड़ी ऐतिहासिक नगरी है दोस्तों, और रामपुर स्टेट हर कोई जानता है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके का स्टेशन है भाई। बाकी 3 मिनट के स्टॉपेज के बाद गाड़ी दोस्तों अपनी यहाँ से डिपार्चर ले चुकी है। बहुत से लोगों ने यहाँ पर भी गाड़ी डिवोट किया है। चढ़ने वाले बहुत कम थे दोस्तों, अब चढ़ने वालों की तादाद बिल्कुल ही ना के बराबर रहेगी, और उतरने वालों की रहेगी भाई। बाकी गाड़ी हमारी बढ़ चुकी है रामपुर स्टेशन से। बाकी ये प्लेटफॉर्म काफ़ी साफ़ सुथरा प्लेटफॉर्म है भाई। यहाँ पर देखो चिप्स वगैरह मिल रहे हैं, और सामने देखिए बोर्ड लगा हुआ ना, कार्य प्रगति पर है। तो हर स्टेशन पे जो है कायाकल्प किया जा रहा है। और सामने कोई ट्रेन है जा रही है भाई हमारे सामने, कौन सी है, दरभंगा से आ रही है भाई ये ट्रेन। दरभंगा से आ रही है तो जाहिर सी बात है दिल्ली ही जा रही होगी भाई। ये जो सामने देखिए दोस्तों लाइन जो कट रही है ना, ये लखनऊ निकल जाता है आपका, और हम लोग बढ़ चुके हैं काठगोदाम के लिए। सामने देखिए लाइन कट रही है भाई। बाकी चलिए अब जो है आराम से बैठते हैं और नेक्स्ट स्टॉप आने तक वेट करते हैं। और फ्रेंड्स जो अपना अगला स्टेशन है वो है बिलासपुर रोड, और बाकी कोई ये जो है
बड़ी सी फर्टिलाइज़र कंपनी वगैरह लग रही है भाई। देखिए कितनी लाइटें इसके अंदर जगमगा रही है, बड़ा खूबसूरत लगता है इस टाइप की जो कंपनियाँ होती है। तो फ्रेंड्स 216 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके हम लोग पहुंच चुके हैं बिलासपुर रोड, जिसका स्टेशन कोड है BLQR। और देख लो दोस्तों, स्टेशन बड़ा छोटा सा है और यहाँ पर भी अपनी गाड़ी का हॉल्ट है। और खाने पीने का तो यहाँ पर कुछ दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि बहुत ही छोटा स्टेशन है। और इसके बाद अपना स्टेशन जो है वो रुद्रपुर है भाई का स्टॉपेज था। गाड़ी ने अपने जो है ग्रीन सिग्नल दे दिया और चलिए चलते हैं हम भी। तो भाई अगला स्टेशन देखिए आने वाला है रुद्रपुर, और लगभग गाड़ी जो है रुद्रपुर तक बिल्कुल ही खाली हो जाएगी। वैसे रात को 11 बजे अपनी गाड़ी काठगोदाम पहुंचेगी और पता नहीं कुछ वहाँ रहने का, उठने का, बैठने का, खाने पीने का कुछ व्यवस्था मिलेगा नहीं मिलेगा, भगवान भरोसे हैं भाई। तो फिलहाल दोस्तों अपनी गाड़ी देखिए रुद्रपुर सिटी पर पहुंच रही है। तो फ्रेंड्स 234 किलोमीटर की जर्नी अपनी कंप्लीट करके हम लोग पहुंच चुके हैं रुद्रपुर सिटी। और भाई यहाँ पर देखो बहुत सारे लोगों ने जो है गाड़ी को डिबोर्ड किया है। लगभग आधी गाड़ी खाली हो चुकी है और मुझे लग रहा है हल्द्वानी पहुँचते पहुँचते पूरी गाड़ी हो जाएगी खाली। काठगोदाम बिल्कुल ट्रेन खाली ही जाएगी। बाकी दोस्तों 5 मिनट का अपना स्टॉपेज है और इस स्टेशन का जो स्टेशन कोड है वो है RUPC। और बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है दोस्तों, बट वही हम लोग सबसे पीछे हैं, तो जब गाड़ी यहाँ से चलेगी ना तब आपको स्टेशन दिखाएंगे। बाकी हाँ, स्टेशन पे स्टॉल वगैरह दिख रहे हैं भाई, यहीं से खाने पीने की चीज़ें आपको आसानी से मुहैया हो जाएंगी स्टेशन पे। बाकी चलिए गाड़ी ने अपने जो है हॉन्क दे दिया भाई, और चलिए बैठते हैं गाड़ी के अंदर। देखिए भाई बहुत सारे लोग जो है रुद्रपुर सिटी में उतर गए हैं। बाकी हाँ, गाड़ी अपनी 27 मिनट डिले है, जो कि मुझे लग रहा है लाल कुआं पहुँचते पहुँचते कवर कर लेगी। आपका यूट्यूब चैनल कौन सा? मेरा नोमैडियन पंकज। हाँ, नोमैडियन पंकज। तो चलिए भाई गाड़ी ने डिपार्चर ले लिया है और हम लोग चलते हैं अब। बाय बाय बाय। चलो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? ओके। तो भाई ये सामने आपका दिख रहा है हाँ स्टेशन, ये है रुद्रपुर सिटी स्टेशन, जो कि बड़ा खूबसूरत है यार। और अगर यहाँ हमारी जो है बोगी रुकी होती ना तो मज़ा आता है आपको दिखाने में। बाकी स्टेशन बहुत ही खूबसूरत है और वेटिंग रूम वगैरह भी यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा आपको। बाकी देखिए स्टेशन पे देखो भाई, आपको यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें, स्टॉल, कुरकुरे, चिप्स, नमकीन वगैरह सब मिल जाएंगे। इधर लाल कुआं मिलेंगे और लाल कुआं के बाद दोस्तों हल्द्वानी है, और हल्द्वानी के बाद फिर अपना काठगोदाम। बाकी देख लें भाई, बड़ा खूबसूरत शहर है रुद्रपुर सिटी और इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा। तो फ्रेंड्स अपनी गाड़ी जो है लाल कुआं पहुंचने वाली है, और देखिए सामने कोई ट्रेन खड़ी है दोस्तों, या फिर वो आ रही है। ये कौन सी ट्रेन है यार? लाल कुआं और भाई लाल कुआं स्टेशन पे ये देखिए क्या खूबसूरत बिल्डिंग है ये, सामने देखें बड़ी प्यारी बिल्डिंग है ये। और ये देखिए लाल कुआं जंक्शन है भाई, बहुत ज़बरदस्त लाइटिंग है, दिल खुश हो गया भाई इस स्टेशन पे। और सामने कोई गाड़ी खड़ी है, देखते हैं कौन सी गाड़ी है। तो भाई जो सामने गाड़ी खड़ी थी ना वो काठगोदाम से जैसलमेर के बीच में चलती है। बाकी हमें नहीं पता था कि राजस्थान तक गाड़ियाँ यहाँ से चलती हैं। बाकी स्टेशन दिखाता हूँ भाई, क्या खूबसूरत स्टेशन, सामने देखें भाई कितना खूबसूरत स्टेशन है ये, बहुत प्यारा स्टेशन है। बाकी 255 किलोमीटर की जर्नी अपनी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, और स्टेशन कोड है इसका LKU, और 2 मिनट का स्टॉपेज है इस स्टेशन पे अपना। देख लें यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने जो है गाड़ी को डिबोर्ड किया है, और लगभग अब धीरे धीरे ट्रेन जो है खाली हो रही है। बाकी काठगोदाम तक देखते हैं भाई इस बोगी में पब्लिक रह भी जाती है नहीं रह जाती है। बाकी चलिए एक बार बाहर चलते हैं और आपको दिखाते हैं स्टेशन का नज़ारा। भाई देख लें यहाँ पर,
और हमारी गाड़ी भी रुकी और सामने वाली जो जैसलमेर जाने वाली गाड़ी थी वो यहाँ से निकल चुकी है। बाकी देखिए भाई क्या साफ़ सुथरा स्टेशन है। बाकी देखिए पानी वगैरह बॉटल यहाँ पर बिक रही है और सामने स्टॉल है, वहाँ से आप जूस नमकीन बिस्किट वगैरह ले सकते हैं। अच्छा दोस्तों, गाड़ी भी अपनी जो है अभी 21 मिनट डिले है लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है आगे जो है काठगोदाम पहुँचते पहुँचते गाड़ी कवर कर लेगी। तो भाई गाड़ी जो है अपनी यहाँ से डिपार्चर ले चुकी है। 3 मिनट के स्टॉपेज के बाद गाड़ी अपनी यहाँ से जा रही है। भाई बाकी यहाँ पर भी स्टेशन पे काम चल रहा है, देखिए तोड़ फोड़ मची हुई है यहाँ पर भी, इसको भी खूबसूरत बनाया जा रहा है। बाकी अगला स्टेशन जो है अपना हल्द्वानी है और हल्द्वानी में अब आपको मिलेंगे। भाई ये देख लो स्टेशन पे ये सारे बच्चे खेल रहे हैं, बताओ। तो फ्रेंड 271 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके हम लोग पहुंच गए हैं हल्द्वानी, जिसका स्टेशन कोड है HDW। और बाकी यहाँ पर जो बचे कुचे पैसेंजर हैं लगभग वो भी उतर ही गए, खाली हो गई भाई अपनी पूरी ट्रेन। और लग रहा है हम अकेले इक्का दुक्का लोग जो है काठगोदाम जाएंगे। बाकी इस ट्रेन में भाई अपना बैग यहाँ रखा तो इसलिए मैं नीचे ज़्यादा उतर नहीं रहा हूँ। और वैसे भी हमारी बोगी बहुत पीछे, पता लगा हमारा बैग ही कोई उठा के लेके चलता बना। बाकी यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉपेज है दोस्तों हल्द्वानी का। बाकी देख लें भाई लगभग अब पूरी खाली होगी। बाकी काठगोदाम जाने वाले ही पैसेंजर इसमें बचे हैं, जो कि बहुत सारे लोग घूमने जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों का अपना मकान है। बाकी सामने कोई गाड़ी खड़ी, देखते हैं भाई कौन सी गाड़ी खड़ी। अपनी गाड़ी तो वैसे डिपार्चर ले रही है यहाँ से 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद। नहीं सामने वाली ले रही है भाई। ये कौन सी गाड़ी है देखते हैं भाई। और ये है हावड़ा काठगोदाम। ओहो भाई कैलकटा जा रही है, हावड़ा जा रही है। काठगोदाम हावड़ा काठगोदाम के बीच में चलती है। तो ये देख लें आप, इस तरीके का कुछ नज़ारा है। बाकी देख लो भाई स्टेशन कितना खूबसूरत है, साफ़ सुथरा स्टेशन है, शांत स्टेशन है। और खाने पीने के भाई यहाँ पर बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। और यहाँ पर देखिए एक यही है शॉप तो मुझे दिख रही है यहाँ पर। नहीं यहाँ पर भी अंदर भाई काफ़ी सुथरा। अच्छा वेटिंग एरिया भी है भाई यहाँ पर, जो कि आप देख सकते हैं। और ये सामने है शहर, काठगोदाम शहर दोस्तों, देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों अपनी गाड़ी जो है काठगोदाम में एंटर करते हुए देख लें। और भाई ये क्या है, पूरा स्टेशन पे सन्नाटा छाया हुआ है भाई। पूरा स्टेशन देख लें, ना के बराबर पब्लिक आपको दिखेगी यहाँ। काफ़ी खूबसूरत स्टेशन है वैसे काठगोदाम। तो फ्रेंड्स 278 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके हम लोग पहुंच गए हैं काठगोदाम। और देख सकते हैं स्टेशन यही हमारा जो है गाड़ी का एंड पॉइंट है। बाकी यहाँ पर बचे खुचे जितने भी पब्लिक है वो सब उतर रही है और सब लोग अपने अपने डेस्टिनेशन पॉइंट को जा रहे हैं। बाकी जर्नी की बात करें तो भाई जर्नी बहुत अच्छी रही, खाने पीने की इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। लोग जो आउटसाइड पेंट्री है उसके लोग कंटिन्यू जो है यहाँ पर चाय बिस्किट नमकीन वगैरह सब सेल कर रहे थे। बाकी स्टेशनों पर भी आपको जो खाने पीने की सुविधाएँ मिल जाएंगी। खैर जर्नी ठीक ठाक रही। साफ़ सफाई की बात करें तो साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी थी भाई ट्रेन की, ज़्यादा गंदगी वगैरह हो नहीं पाई क्योंकि 6 घंटे की जर्नी थी तो ज़्यादा उसमें कुछ प्रॉब्लम आई नहीं। बाकी चलिए कोई बात नहीं, आप यहाँ पर जो है जर्नी का एंड करेंगे। और कैसी लगी जर्नी, अगर जर्नी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और मिलते हैं इसी तरीके की किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा एक चीज़ और दोस्तों, गाड़ी हमारी जो 13 मिनट अर्ली पहुँची है, ये बहुत अच्छी बात है। लास्ट तक जो है लाल कुआं तक गाड़ी हमारी जो है 20 से 22 मिनट डिले थी, बट काठगोदाम पहुँचते पहुँचते गाड़ी हमारी 13 मिनट अर्ली पहुँच गई। तो अच्छा रहा जर्नी भाई। और दिल्ली से अगर आपको काठगोदाम आना है तो आप आसानी से आ सकते हैं। हाँ ये गाड़ी थोड़ा सा ऐसा कि अगर आप फैमिली वगैरह के साथ आते हैं तो रात को 11 बजे गाड़ी यहाँ पर आती है। तो अगर आप नैनीताल वगैरह या फिर कैंची धाम वगैरह जाना चाहते हैं तो आपको मॉर्निंग तक वेट करना पड़ेगा। सुबह 4-5 बजे से यहाँ पर
रोडवेज की बसें, मतलब उत्तराखंड रोडवेज की बस मिलनी शुरू हो जाती है, जिससे आप आसानी से कैंची धाम पहुंच सकते हैं। और वैसे भी देखो भाई, अभी क्या है, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो उतरे हैं ना, ये सारे लोग जो है नैनीताल कैंची धाम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कल सैटरडे संडे सबकी छुट्टी होती है, तो आसानी से लोग यहाँ पर आते हैं और 1-2 दिन में दर्शन वगैरह करके फिर यहाँ से निकल लेते हैं। तो आप भी अगर आना चाहते हैं तो आसानी से आ सकते हैं, बट हाँ, सैटरडे संडे आप लोग दोस्तों अवॉइड करना, क्योंकि बहुत भीड़ होती है सैटरडे संडे, खासकर कैंची धाम वगैरह में। खैर चलिए, आप एंड करते हैं वीडियो का भाई।